हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। यदि बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 की जो यूनिट टेस्ट होने वाली है सब्जेक्ट गुजराती की, उसके बच्चों यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कुल 4 चैप्टर, उसके कुल 6 चैप्टर टोटल उसके अंदर आने वाले हैं थर्ड यूनिट टेस्ट के अंदर। साथ ही 25 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइमिंग आपको स्कूल के मुताबिक 12 से 12:45 तक रहेगा। और बच्चों, एग्जाम की डेट जो है वो आपके स्कूल के टीचर्स के द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो बच्चों, चैप्टर 3 में से किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही बच्चों, यहाँ पे व्याकरण जो है एक हमने वीडियो बनाया, वो वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। उसी में से व्याकरण के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो बच्चों, चैप्टर 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 हमें दिया गया, ज्या वसे एक गुजराती पाठ कया प्रकार नीचे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाठ किस प्रकार की है, यहाँ पे मतलब कृति किस प्रकार की है। यहाँ पे तो काव्य है, सोनेट है, नवल कथा, पत्र लेखन है। तो बच्चों, ये आपको ढूंढ के क्या करना होगा, उसके अंदर आंसर कोई एक है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया, जहाँ वसे एक गुजराती काव्यना आधारे गुजराती ने विशेषता जણાओ। अब पार्ट 3 जो है, जहाँ जहाँ पर गुजराती बसते हैं काव्य के आधार पर गुजराती की विशेषता क्या करनी है, आपको बतानी है यहाँ पे। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। देवो ना उपमन सामी समी अमीरात कोने प्राप्त થાય છે। तो ये बच्चों, ये भी जो है चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन है। ये आपको उसके अंदर आंसर इसका मिल जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया, वचन बदलो व्याकरण से है। तो यहाँ पे वचन मीन्स क्या, जैसे सिंगुलर से हमें क्या करना है, प्यूरल करना है, प्यूरल हो तो उसे हमें सिंगुलर करना है। तो बच्चों, यहाँ पे पहला देखोगे अधूरू, मतलब ये बहुवचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधूरा, ठीक है। पाप, अब पाप और उसका चाहे वचन चेंज करोगे तो भी उसे हम पाप ही लिखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है। उसके बाद चैप्टर 4 की ओर बच्चों बढ़ते हैं। तो चैप्टर 4 में आप देखेंगे कि यहाँ पे चैप्टर 4 आप जो देख रहे हैं, सिंह मृत्यु पाठ कया प्रकार नीचे। तो ये स्टूडेंट सेम चैप्टर नंबर 3 की तरह ये भी सवाल है। तो किस प्रकार के यहाँ पे जो है, किस प्रकार का पाठ है, एक गीत है, एकाकी है, नवल कथा है, सोनेटिक क्या है। तो इसमें से कोई एक आंसर है, वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इसका आंसर मिलेगा, फाइंड आउट करके राइट करके लिख देना है। सी है, पुल परती नीचे कूदतो मारियो, बे 3 वाक्यों उत्तर लिखना। यानी सी ने पुल के ऊपर से कूदा मतलब कूदी मारी, इसके 2-3 वाक्य में इसका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद सासण અને આજુબાજુના ગામોમાં બંધ શા માટે પડ્યો હતો। मतलब सासण और आजू बाजू के गांव में, मतलब यहाँ पे बंद क्यों था, मतलब सारा गांव, वो कह सकते हैं क्योंकि शिव की मृत्यु हो गई थी। तो वो रीजन आपको राइट कर देना है। उसके बाद बच्चों, आगे के सवाल में चलते हैं। चौथा सवाल हमें दिया हुआ यहाँ पे, सीनु माथु साथी फाटी गयो। अब सिर का जो सर जो है वो किस प्रकार फट गया था। तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 4 वहाँ पे। दीवाल पड़वा थी, यानी दीवार से गिरने पर। खेतर में पड़वा थी, खेतर में गिरने, खेत में गिरने से। हिरन नदी ना पुल पर थी, नीचे पड़वा थी, यानी हिरन एक नदी का नाम है वहाँ का, नदी के पुल पर से नीचे गिरने से। तो क्या आंसर है वो आपको फाइंड करके राइट करना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 हमें दिया है, सावज। सावज का मतलब यहाँ पे होता है सिंह से होता है, शेर से होता है। सीधो हालियो गयो हो तो, अब यहाँ पे हालियो गयो, ठीक है, हालियो गयो हो तो क्या थवानु नोतु, आ वाक्य कौन बोले छे। मतलब अगर सिंह जो है वो सीधा गया होता तो उसे कुछ भी नहीं होता, ऐसा वाक्य कौन कहता है। गांव के लोग, गोविंद की अहमद, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आपको भी टेक्स्ट बुक में फाइंड करके लिखना है, नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, समानार्थी शब्द सी। हमने यहाँ पे देखा सी का समानार्थी शब्द क्या होगा, सावज। अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल होता है। उसके बाद बच्चों चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 में भी सेम उसी तरह का सवाल पहला आ सकता है आपको, तू तारा दिलनो दीवो पाठ कया प्रकारनी छे। तो यहाँ पे भी सेम 4 ऑप्शन दे, उसमें से एक राइट आंसर आपको राइट करना रहेगा। परका तेज अने छाया उछीना लेवानी कवि केम ना पाड़े छे। तो यहाँ पे परका तेज अने छाया उछीना लेवानी कवि किस प्रकार ना बोलते हैं वो। दूसरा सवाल एक ऐसा दिया, कवि शू उछीना लेवानी ना पाड़े छे, मतलब कवि क्या उछीना लेने की बात कहते हैं और क्यों कहते हैं। दोनों सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक, लेकिन दोनों का आंसर एक ही है। उसके बाद आगे क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ, तू मारा दिलनो दीवो छे एटले शू। मतलब तू तारा दिलनो दीवो, मतलब तू अब खुद के दिल का दिया है, अर्थात क्या होता है।
तो हमने देखा था पार्ट के अंदर, तो उसके हिसाब से आपको आंसर भी राइट कर देना है। क्वेश्चन 4, आत्माना दीवो पासे कोनु तेज परायो लागे छे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से राइट ऑप्शन आपको राइट करना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, तू तारा दिलनो दीवो काव्यना कोड़ियो तारो काची माटी नु एटले सु। मतलब तू तेरे दिल का दिया है काव्य के आधार पर, कोड़ियो तारो काची माटी नु अर्थात क्या, ये आपको समझाना रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे आपको बच्चों। यहाँ पे दिवाड़ी ना दीवानी बात करे छे, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? दिवाली के दिए की बात की गई है कि मानस के शरीर की बात की गई है। ठीक है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, उसे आपको राइट कर देना रहेगा। उसके बाद चैप्टर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल बच्चों दिया, भाषा जाए तो संस्कृति जाए। अगर भाषा जाती है तो संस्कृति जाती है, इस पार्ट के लेखक का नाम क्या है ये आपको बताना रहेगा। तो आपको भी इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे तो आपको राइट कर देना, नहीं मिलेंगे तो आपको याद करना रहेगा। वैसे तो गुजराती में आपको सारे चैप्टर्स के लेखक के नाम, किस प्रकार की कृति है, वो सब कुछ याद रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, खासकर 10वीं के अंदर। भाषा जाए तो संस्कृति जाए, पाठ कया प्रकार की कृति छे। तो ये किस प्रकार की कृति है? गीत, नवलकथा, निबंध की एकाकी। इसमें वो ऑप्शन मिलेंगे, आप चैप्टर में से आराम से फाइंड करके राइट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विदेश में गुजराती भाषा ने टकावी राखवा माटेना लेखक सूचना नी नोंध करो। अब विदेश में रहने वाले गुजराती भाषा को टिकाए रखने के लिए लेखक किस प्रकार की सूचना को नोंध करने के लिए ध्यान मतलब कहते हैं? तो सविस्तर आपको उत्तर लिखना रहेगा इसका। साथ ही चौथा क्वेश्चन दिया, प्रदेश जवामा लेखक ने कयो गैरलाभ दिखाए छे। मतलब प्रदेश, ये जो लोग विदेश जाते हैं उसे लेखक को कौन सा गैरलाभ यानी नुकसान दिखाई देता है? क्वेश्चन 5, गुजराती भाषा जवाथी लेखक ने कयो भय दिखाए छे। अब गुजराती भाषा के जाने से लेखक को किस प्रकार का भय यानी डर दिखता है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से एक ऑप्शन राइट रहेगा, उसे आपने लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, लंदन मुलाकात लेखक ना अनुभव वर्णन। अब लंदन में जब लेखक जाते हैं तब वो जो पेरेंट्स रहता है, उसका बच्चा जो लंदन में रहता है, तो वहाँ पे वो किस तरह का वहाँ पे वर्णन होता है पूरा स्टोरी का, वो आपको इसमें बताना रहेगा। चैप्टर 7 बच्चों, क्वेश्चन 1 दिया, नवसर्जन वाटे पाठना लेखक नु नाम क्या है? तो ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नवसर्जन की वाटे पाठ किस प्रकार की कृति है? तो ये भी आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के अंदर मिलेगा। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आप इजीली राइट कर सकते हो। नूतन युगना प्रवासी केवा वो छे, तीसरा क्वेश्चन दिया, विस्तृत में उत्तर आपको देना रहेगा। चौथा, कभी पृथ्वी ऊपर स्वर्ग केवी रीते उतारवा मांगे छे। अब कभी पृथ्वी पर स्वर्ग जो है वो किस प्रकार उतारने के लिए मांगते हैं? क्वेश्चन 5, धरती ने कवि केवी कहे छे। अब धरती को कवि क्या कहते हैं? तो ये बच्चों ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको 4 उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6, नवसर्जननी वाटे विहरनार व्यक्तिना हृदयમાં શું જોવા મળે છે? यानी नवसर्जन की वाटे यानी जो कुछ नवसर्जन करने वाले बेचारे मनुष्य जो हैं वो घूमने वाले, उनके हृदय में क्या देखने मिलता है? तो यहाँ पे बच्चों आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो विरहित शब्द बच्चों आपको राइट करना है। जो हमने व्याकरण 1 का वीडियो देखा है उसके अंदर से ही आपको ये आंसर इसके मिल जाएंगे। प्रगति तो अब अधोगति, सर्जन, निर्जन, ठीक है, विसर्जन, आशा, निराशा, तो ये आपको उसमें से मिल जाएंगे, फाइंड आउट करके राइट कर देना है। उसके बाद 8वां दिया, पुलिंग शब्द ओळखाओ। अब पुलिंग, जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग देखा है, ठीक है, पुलिंग देखा है, तो यहाँ बताना है, तो वाट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो पुलिंग है? तो यहाँ पे बच्चों क्या है, प्रवासी जो है वो क्या है, पुलिंग यहाँ पे वर्ड है। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे क्या करना, पहचानना है, यानी जो स्त्री से संबंध रखता हो। तो आड़स और सामयिक, तो इसमें से कोई एक आंसर है वो आपको फाइंड करके राइट करना है। ये भी व्याकरण के अंदर मिल जाएगा बच्चों आपको। उसके बाद नीचे ना शब्दों ने शब्दकोश ना क्रम में गठवो। अब शब्दकोश हमने व्याकरण में देखा था, इसका मतलब क्या बच्चों, सबसे पहले अ, ठीक है, यानी पहले आपको गोठवना है, उसको मतलब क्या करना, व्यवस्थित करना है स्वर यानी वॉवेल्स के हिसाब से। वॉवेल्स फिनिश होने के बाद उसे कंसोनेंट के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे। जैसे पहला अक्षर अ आया, ठीक है, उसके बाद क आया, फिर घ आया, प आया, तो यहाँ पे हमने उसको व्यवस्थित कर दिया। तो ये था शब्दकोश को क्रम में गोठवना। ये 1 मार्क्स का सवाल आता है। उसके बाद बच्चों आखिरी चैप्टर हमारा है चैप्टर 8। बच्चों पहला सवाल दिया हुआ है, आभार काव्य के कवि का नाम लिखना है और आभार काव्य कया प्रकार की कृति है। जहाँ पे आंसर होगा वहाँ पे क्या करना है आपको, क्या की जगह पे आपको आंसर राइट कर देना है। साथ ही तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, घर में क्या क्या पक्षियों उड़ता उड़ता आवे छे। मतलब घर में जो है वो पक्षी कहाँ कहाँ पर मतलब कहाँ पर उड़ते हुए आते हैं और आकर क्या करते हैं। तीसरा सवाल, चौथा सवाल दिया है, अमे सोना ऋणी, हम सभी के ऋणी हैं, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, ये बताना है आपको। ये भी क्वेश्चन आंसर है। अमे आकाश तरफ शू चढ़ी लीधु छे।
अब उन्होंने आकाश की तरफ क्या चढ़ी लिया है, तो ये इसका आंसर बताना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया व्याकरण, नीचे ना आपेला शब्दों साची जोड़नी शोधीने लखो, यानी साची जोड़नी। तो यहाँ पे पहला दिया भीत, दूसरा दिया तृण, तीसरा महिमा। इन तीनों में से कोई एक जोड़नी क्या है, सही है। उसके बाद पीछा, पीछा, पीछा। तो बच्चों इसके अंदर भी एक आंसर सही है, वो भी आपको व्याकरण के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। और आगे हमारे यहाँ पे जो व्याकरण जो आएगा इम्पॉर्टेंट थोड़ा यहाँ पे गद्य खंड आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको दिया रहेगा, जिसके अंदर बच्चों 2 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक सवाल के एक एक नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी पैराग्राफ में से उसका आंसर लिखना होगा तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन पैराग्राफ लिखते समय आप सभी बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना आंसर पूछा जाए आपको उतने का ही आंसर लिखना है, पूरा पैराग्राफ राइट करना नहीं है। उसके बाद बच्चों विचार विस्तार दे दिया जाएगा, आपको कोई भी 2 यहाँ पे पंक्ति दी जाएगी, 2 पंक्ति को आपको पूरा समझाना रहेगा, मिनिमम 6 से 7 वाक्य के अंदर। तो इस तरह बच्चों पूरा यूनिट टेस्ट का पेपर जो है फिनिश हो जाएगा। 25 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आशा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जो है 3rd यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 9th के बच्चों के लिए और गुजराती सब्जेक्ट के लिए गुजरात बोर्ड का। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमको इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।